स्वागत है एक नए दिन और एक नए वीडियो में। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और हम जा रहे हैं अपनी पहली सफारी के लिए, जो है फाटो जोन में। और ये हमारी जिप्सी भी आ गई है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। अरे सेम शर्ट। अरे वाह, मज़ा आ गया आज तो। मेरे इस ट्रिप के स्टे और सफारी को स्पॉन्सर किया है ईगल सफारीज ने, जो बंजारा ट्रैवल्स का पार्ट है। फाटो जोन यहाँ से थोड़ी दूर है और गेट तक पहुँचने में आधे घंटे लग जाएंगे। कल रात तो बारिश हुई थी, लेकिन मौसम देख के लग नहीं रहा कि अभी बारिश होगी। फाटो जोन आधिकारिक तौर पे जिम कॉर्बेट का हिस्सा नहीं है और ये तराई के जंगल में आता है। तराई उत्तरी भारत का एक क्षेत्र है जो हिमालय के बाहरी तलहटी में स्थित है, जिसमें घास के मैदान, साल के जंगल, झाड़ियाँ और मिट्टी से भरपूर दलदल हैं। जंगल। अब हम जंगल के एरिया में आ गए हैं और बारिश के बाद यहाँ हर तरफ पानी और कीचड़ हो गया है। ये आ गया फाटो जोन का गेट, जहाँ परमिट चेक कराने के बाद हमें एक गाइड मिलेगा और अंदर जाने दिया जाएगा। ईगल सफारीज बंजारा ट्रैवल्स का ही पार्ट है और इनकी एक्सपर्टीज़ है सफारीज मैनेजमेंट में। अगर आप जिम कॉर्बेट में सफारी का प्लान करते हैं तो आप ईगल सफारीज को एक बार ज़रूर ट्राई करें। जंगल सफारी कर रहे हैं आप, कुछ रूल होते हैं। जैसे आपको जिप्सी से नहीं उतरना है किसी भी कंडीशन में, कुछ भी खाए रैपर नीचे ना फेंके, क्योंकि इसमें रख दीजिए। और नो स्मोकिंग। कोई भी एनिमल दिखे लाउडली ना बोले, धीरे से बोलें। लेफ्ट राइट दोनों ध्यान देना, सब नेचुरल है। कोई भी एनिमल कहीं भी स्पॉट हो सकता है और जो भी एनिमल स्पॉट होगा वो आपका बोनस पॉइंट है, क्योंकि जंगल के अंदर हम आपको किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। फाटो जोन को खुले हुए अभी 1.5-2 साल ही हुए हैं और यहाँ के सारे गाइड्स बहुत यंग हैं, जो कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं। और आगे जाके हमारे सफारी का पहला जानवर मिला। ये है स्पॉटेड डियर, और सच बताऊं तो इस जोन में इनको देखना भी थोड़ा कठिन है। मॉनसून में जंगल कुछ ज़्यादा ही हरे भरे हो जाते हैं और इनमें हर प्रकार के जानवर की सुंदरता बढ़ जाती है। ये वॉच टावर है ना? हाँ, वॉच टावर है ना। पहले भी यूज़ किया करते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले यूज़ करते हैं। ये वॉच टावर केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यूज़ के लिए है। मैंने फाटो में कुछ महीने पहले भी सफारी की थी, जिसका वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। उस टाइम पे कुछ रास्तों पे जाना अलाउड नहीं था, जिनको अब मॉनसून में खोल दिया गया है। सामने है क्या रास्ता? जा सकते हैं, मतलब अलाउड है? हाँ, ये चेक करते पहले। अभी अलाउड किया है ना आगे। ओके। ये बरसात में आगे को अलाउड किया है। यहाँ फीमेल के साथ कब्स है।
ये एरिया एक फीमेल टाइगर का है जो अपने बच्चों के साथ यहाँ दिख जाती है, लेकिन इतने घने जंगल में जहाँ चारों ओर पानी है, टाइगर की साइटिंग आसान नहीं है। अभी हम यहाँ एक वाटर होल पे आ गए हैं जहाँ अभी कोई भी जानवर नहीं है। बात वही आ जाती है कि जब चारों ओर पानी होगा तो कोई जानवर, स्पेशली टाइगर, यहाँ पानी पीने या उसमें बैठने क्यों आएगा। मॉनसून में सफारी थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन जंगल इतना सुंदर हो जाता है कि सफारी में फिर भी मज़ा आता है। इस पे और आगे वाला ये एक और वाटर होल है और ये भी खाली है। हम इस बंदर को देख के रुक गए क्योंकि ये कुछ अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। ये कोई कॉल तो नहीं लग रही है, लेकिन इसको देख के ऐसा लगा कि शायद इसने टाइगर देखा हो। अगर आप में से किसी को बंदर के इस आवाज़ के बारे में कुछ पता हो तो कमेंट करके बताइए। जंगल मॉनसून में बहुत घना हो गया है, लेकिन इन हरे पत्तों के बीच किसी भी जानवर को देखना आसान हो गया है। यहाँ पे हमें कुछ लंगूर दिख गए जो उछल कूद कर रहे थे। वैसे तो ये जंगल में पाए जाने वाले एक आम जानवर हैं, लेकिन मॉनसून में इन्हें पेड़ों पे देखना भी अच्छा लगता है। अब हम यहाँ के सबसे बड़े वाले वाटर होल पे आ गए हैं। मैं जब यहाँ पिछली बार मार्च में आया था तो यहाँ ढेर सारे हाथियों को झुंड में देखा था, लेकिन अब अधिकतर हाथी तराई के क्षेत्रों से आगे बढ़ गए हैं। हाथी हर साल राजा जी से जिम कॉर्बेट होते हुए नेपाल के जंगलों की ओर प्रवास करते हैं। वहाँ थोड़ी देर वेट करने के बाद हम दोबारा उन्हीं सारे रास्तों को चेक करने निकल गए, और जहाँ कुछ ना मिले तो हम फिर से लंगूरों को देखने लग गए।
वैसे मुझे पिछली बार भी फाटो में कोई टाइगर नहीं देखा था, लेकिन हाथियों को पास से देखना एक अलग एक्सपीरियंस था। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल एकदम खाली हो। मेरे सामने ये हैं दीमक के ऊंचे ऊंचे घर, जिसको दीमक की बाम्बी कहते हैं। इनको इतना बड़ा बनाने में हजारों लाखों दीमकों को सालों लग जाते हैं। इंसानों के लिए तो दीमक एक नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं, लेकिन जंगल के लिए ये बहुत आवश्यक हैं। दीमक गिरे हुए सूखे पेड़ों को डिकम्पोज करते हैं और माना जाता है कि जंगल में जितने अधिक दीमक के घर होते हैं, जंगल उतना ही स्वस्थ होता है। फाटो जोन इतना घना है कि यहाँ किसी भी जानवर का दिख पाना आसान नहीं है। पिछली बार जब मैंने यहाँ सफारी किया था तो इन सब रास्तों पे नहीं आया था। अभी हम घने जंगल के बीच एक पतले से रास्ते पे जा रहे हैं, जहां अभी तक कोई भी जिप्सी नहीं आई है। जरा फोनों का ध्यान रखना। किसका? फोन का ना, क्योंकि इसमें वो है, नाले हैं। ओके। यहाँ पर टाइगर बन गया, इधर समझ लो हमारा अकेले का टाइगर है। बिठा के ले चलेंगे उसको। बस गाड़ी में रख देना। यहाँ चारों ओर पानी और कीचड़ है और रास्ते खराब हो गए हैं। और यहाँ हमें फिर से इतना घूमने के बाद एक हिरन मिला। जंगल एकदम शांत है और यहाँ कोई भी अलार्म कॉल्स नहीं है। गड़बड़ लग रहा है ना? पीछे है। नहीं, वापस चल लेते हैं, रिस्क फालतू में क्यों ले। कभी पूरी सफारी नहीं हो जाए हमारी। हाँ हाँ, वही ना, टाइम निकल जाएगा पूरा। और आगे खराब रास्ते को देख के हमने वापस लौटने का सोचा, क्योंकि अगर हमारी जिप्सी यहाँ फंस गई तो मदद के लिए कोई भी आसपास नहीं है। अब वापस से बाहर आ गए हैं और उन्हीं सारे रास्तों पे एक और राउंड के लिए निकल गए।
इस मशरूम के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इसे देख के अच्छा लगा। खबर हो गई। और थोड़ा आगे जाते हमें झाड़ियों के पास कोई जानवर दिखा। ये है जंगली सूअर। जंगली सूअर और पालतू सूअर दोनों अलग हैं और उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस उनके रंग में होता है। जंगली सूअर गहरे रंग के होते हैं और आकार में पालतू सूअरों से छोटे होते हैं। अब हम फाइनली फाटो के कैंपस में एक ब्रेक के लिए आ गए। यहाँ कैंटीन है जहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं और यहाँ कुछ बटरफ्लाईज दिख गई। अब सफारी का टाइम ओवर होने वाला है और बाहर निकलने से पहले हम लास्ट टाइम वाटर होल पे चेक करने जा रहे हैं। ये अभी भी एकदम खाली है और हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत टाइम है हम यहाँ वेट करके बिताने वाले हैं। वहीं एक पेड़ पे ये एक बर्ड मिल गया। भारत में 9 प्रकार के हॉर्नबिल पाए जाते हैं और ये उनमें से सबसे आम पाया जाने वाला हॉर्नबिल है। हॉर्न का मतलब सींग होता है और बिल चोंच को कहते हैं और इसको इसका नाम इसीलिए मिला है क्योंकि इसके चोंच के ऊपर सींग जैसी आकृति होती है। ये जंगल के अलावा शहरों में भी पाए जाते हैं। ये है इंडियन फ्लैपशेल टर्टल और ये भारत में पाया जाने वाला एक आम कछुआ है। लगता नहीं कि आज हमें इससे अधिक कुछ देखने को मिलेगा। वैसे भी आप जंगल में हर बार लकी नहीं हो सकते हैं। और वापस जाते जाते हमें एक क्रेस्टेड सरपेंट ईगल मिल गया जो धरती पे शिकार करने की कोशिश कर रहा है। और अचानक से मौसम खराब होने लगा और लग रहा है कि तेज बारिश होने वाली है। वैसे भी सफारी का टाइम ओवर हो गया है। आज तो जंगल में कुछ नहीं दिखा, लेकिन अभी हमारी 2 और सफारी अलग अलग जोन्स में है, तो देखते हैं वो सफारी कैसी होती है। मिलते हैं अगले सफारी में।